नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम तीसरे अध्याय को पढ़ रहे थे। हमारा तीसरा अध्याय जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, उसके 2 भाग हम पूर्ण कर चुके हैं। पिछले भाग में हमने उपनिवेशवाद तथा जाति की चर्चा की थी और आज हम इस अध्याय का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस तीसरे भाग का नाम है मुख्य समाज सुधारक। बच्चों, ये बात हमने देख ली थी कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था धीरे धीरे एक कठोर रूप लेने लगी थी और इस कठोरता के कारण हमने देखा कि कुछ जातियां जिन्हें निम्न जातियां माना जाता था उनके साथ छुआछूत या हम कहें कि अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था, उन्हें अस्पृश्य माना जाता था, उन पर कई सारे प्रतिबंध लगाए जाते थे। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे समाज में कई सारे लोगों ने एक समाज सुधारक के रूप में इस क्षेत्र में कार्य किया, यानी जाति संबंधी जो व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था की जो नकारात्मक वहाँ विशेषताएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया। तो आज इस भाग में हम उन्हीं मुख्य समाज सुधारकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम कुछ जो समाज सुधारक हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले समाज सुधारक हैं अयन कली। तो यहाँ हम अयन कली की चर्चा करते हैं। यहाँ आप ये पिक्चर देख रहे हैं अयन कली जी की। इनका जो काल था वो था 1863 से 1914, यानी अयन कली का जन्म 1863 में हुआ और उनकी मृत्यु हुई 1914 में। तो इन्होंने किस प्रकार जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया या जो जाति संस्था थी उसमें सुधार लाने का प्रयास इन्होंने कैसे किया, देखते हैं। अयन कली का जन्म केरल में हुआ। आप निम्न जातियों एवं दलितों के नेता थे। तो पहली बात आप याद रखेंगे कि अयन कली का संबंध केरल से था, ये केरल में जन्मे और ये निम्न जातियों और दलितों के नेता थे। इनके प्रयासों से दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की और अपने बच्चों को विद्यालयों में दाखिला दिलाने की आज़ादी मिली। तो खास बात जो थी वो ये थी कि अयन कली ने जो निम्न वर्ग की जातियां थी उन जातियों के लिए अपना महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने उन पदलित जातियों या उन दलितों को सार्वजनिक रूप से सड़कों पर चलने की जो अनुमति है वो प्राप्त कराई, यानी इन्हीं के प्रयासों के कारण यह संभव हो पाया कि जो दलित लोग थे, जो दलित जातियों के संबंधित व्यक्ति थे, वो लोग भी अब सार्वजनिक सड़कों पर आसानी से चलने लगे और उसके अलावा उनके जो बच्चे थे उनको विद्यालयों में दाखिला दिलाने की आज़ादी भी इन्हीं के प्रयासों से प्राप्त हुई। तो ये हमने पहले समाज सुधारक की बात करी जिनका नाम था अयन कली। इन्हीं की तरह अब हम एक दूसरे मुख्य व्यक्ति थे, दूसरे समाज सुधारक थे, उनकी चर्चा करेंगे। इनका नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले जिनका आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, ये भी एक प्रसिद्ध समाज सुधारक रहे। इनका जीवन काल आप देखें, ये रहा 1827 से 1890। तो 1827 में इनका जन्म हुआ और 1890 में इनकी मृत्यु हुई। तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की भत्सना की और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। तो फुले साहब का यह योगदान माना जाता है कि इन्होंने जो जाति व्यवस्था में विभिन्न अन्याय वाली प्रवृत्तियां थी उन सब की भत्सना की, यानी उन सब की निंदा की और छुआछूत के नियमों की भी इन्होंने घोर निंदा की कि ये छुआछूत के नियम नहीं होने चाहिए। जाति व्यवस्था में इस तरीके की जो ये छुआछूत की प्रवृत्ति है, जो अन्याय होता है निम्न जाति के लोगों के साथ, उसे बिल्कुल खत्म होना चाहिए। 1873 में उन्होंने
सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। तो बच्चों, यहाँ आपको याद रखना है कि इन्होंने, ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने एक और बड़ा काम किया। वो क्या था कि 1873 में उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम उन्होंने सत्यशोधक समाज रखा। और इस सत्यशोधक समाज की जो इन्होंने स्थापना की, इसका जो कार्य था वो ये था कि निम्न जाति के जो लोग हुआ करते थे, उन निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकार और उनको सामाजिक न्याय प्रदान करवाने का कार्य किया गया। तो ये सत्यशोधक समाज वास्तव में निम्न जाति के लोगों को उनके मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य भी करता था। उनके मानवाधिकार उन्हें प्राप्त हो, ये कार्य भी इन्होंने किया। और साथ के साथ उन सभी लोगों को जो निम्न जाति से संबंधित हैं, उन्हें सामाजिक न्याय प्राप्त हो, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, ऐसे प्रयास भी फुले जी द्वारा किए गए। तीसरे जो यहाँ मुख्य समाज सुधारक हमें जिनके बारे में जानना है, वो हैं सावित्रीबाई फुले। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं सावित्रीबाई फुले का। इनका जो जीवन काल था वो था 1831 से 1897। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1897 में। सावित्रीबाई फुले देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका थी, जो पुणे में स्थापित किया गया था। तो यहाँ दो तथ्य आपको मिल रहे हैं। एक ये कि हमारे देश में बालिकाओं के लिए बना जो पहला विद्यालय था वो पुणे में स्थापित किया गया था, और सावित्रीबाई फुले जो थी वो उसी विद्यालय की प्रधान अध्यापिका थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा अर्पण करने में लगा दिया। तो सावित्रीबाई फुले ने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो समर्पित कर दिया था शूद्रों और अति शूद्रों की शिक्षा के लिए। इन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालयों की शुरुआत की। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम था कि किसान और मजदूर जो कि पूरा दिन काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने रात्रि विद्यालयों की स्थापना की, यानी रात में चलाए जाने वाले विद्यालय जहां ये लोग आकर के रात को पढ़ सकते थे, अपनी शिक्षा जारी रख सकते थे। इनकी मृत्यु प्लेग से पीड़ित मरीजों की देखभाल के दौरान हुई। तो सावित्रीबाई फुले जो एक बहुत ही सशक्त महिला थी, इन्होंने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। इन्होंने शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा देने के लिए भी कार्य किया। इन्होंने किसानों और मजदूरों का भी विशेष ध्यान रखा, यानी उन्हें शिक्षा कैसे प्रदान की जाए इस बारे में भी उन्होंने कार्य किया। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो प्लेग से पीड़ित रोगी थे उनकी देखभाल करना शुरू किया, और इनकी मृत्यु जो थी ऐसे ही प्लेग से पीड़ित रोगियों की देखभाल के दौरान ही हुई थी। फुले जी, जो सावित्रीबाई फुले का जो चरित्र है, ये एक बहुत उच्च सशक्त महिला का चरित्र जान पड़ता है। अब हम अगले समाज सुधारक की चर्चा करेंगे जिनका नाम है पेरियार, या पूरा नाम ईवी रामास्वामी नायकर। तो इनका जो नाम है वो आपने देखा, इनका जो काल था वो हम देखते हैं। इनका काल था 1879 से 1973। तो पेरियार का जन्म हुआ 1879 में और इनकी मृत्यु हुई 1973 में। यहाँ आप उनका चित्र देख पा रहे हैं। तो पेरियार जो थे एक बुद्धिवादी और दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं। खास बात यह है कि इन्हें एक बुद्धिवादी भी माना जाता है, और साथ के साथ दक्षिण भारत में खासकर जो निम्न जातियों द्वारा आंदोलन चलाए गए उनके ये एक मुख्य नेता माने
जाते हैं। उन्होंने लोगों को यह महसूस करने के लिए उद्बोधित किया कि सभी मनुष्य बराबर हैं और हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह स्वतंत्रता और समानता का आनंद ले। तो पेरियार ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए बड़ा कार्य किया और इन्होंने लोगों को यह महसूस कराया, उन्हें यह बताया कि वास्तव में सभी मनुष्य बराबर हैं। मनुष्यों में ये ऊंच नीच या भेदभाव का भाव जो है वो व्याप्त नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने लोगों को यह भी महसूस कराया कि हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह स्वतंत्रता और समानता का आनंद ले पाए। तो पेरियार ने लोगों में इस संबंध में जागृति उत्पन्न की कि स्वतंत्रता और समानता जो है उसका आनंद लेना उनका एक जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले समाज सुधारक की। इनका नाम है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु का काल था 1856 से 1928, अर्थात इनका जन्म हुआ 1856 में और इनकी मृत्यु हुई 1928 में। यहाँ आप उनका भी चित्र देख पा रहे हैं। तो नारायण गुरु जो थे ये भी केरल में जन्मे श्री नारायण गुरु ने सबके लिए भाईचारे का उपदेश दिया और जाति व्यवस्था के कुप्रभावों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो बच्चों ये याद रखना है कि नारायण गुरु जो कि केरल में जन्मे थे, इन्होंने सबके लिए भाईचारे का उपदेश दिया। इनका मानना था कि सबको मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहना चाहिए और साथ के साथ इन्होंने जाति व्यवस्था के जो बुरे प्रभाव थे, कुप्रभाव थे, उनके विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने एक शांतिपूर्ण लेकिन सार्थक सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया और सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। तो इन्होंने अपना जो आंदोलन चलाया, अपना जो संघर्ष किया, वो बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से किया। तो इन्होंने एक शांतिपूर्ण लेकिन सार्थक सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, यानी इन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा का कभी सहारा नहीं लिया और साथ के साथ एक इन्होंने नारा दिया जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। वो नारा था सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। तो बच्चों याद रखेंगे आप कि श्री नारायण गुरु द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया। वो नारा क्या था? वो नारा था सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे भारतीय समाज में कई ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने की जाति व्यवस्था के जो दुष्प्रभाव थे, खासकर निम्न जातियों के साथ में जो गलत व्यवहार किया जाता था, निम्न जातियों के साथ जो छुआछूत की जाती थी या उन्हें कुछ बंधनों से बांध दिया जाता था, कुछ व्यवहार उनके लिए स्वीकार्य नहीं थे, तो उन सब के खिलाफ इन समाज सुधारकों ने अपने अपने तरीके से कार्य किया। तो बच्चों आज का हमारा ये भाग यहीं समाप्त होता है। हमारा ये अध्याय 3 हम अगली वीडियो में भी जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।